हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार हाल ही में बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने 1 नवंबर 2025 से नॉमिनी, लॉकर और डिपॉजिट से रिगार्डिंग जो भी बैंकों के नियम हैं उसमें संशोधन कर दिया है। यानी कि आप में से हर व्यक्ति जानता है कि जो हमारे बैंक में पैसे जमा होते हैं या हमारे बैंक में जो शेयर्स होते हैं डीमैट्स अकाउंट में, उनका कोई न कोई नॉमिनी आप रख सकते हैं। आप कभी बैंक गए होंगे, आपने खाता खुलवाया होगा या आपका खाता खुला हुआ होगा, तो आप चाहें तो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं कि आपने किसी न किसी को नॉमिनी बनाया होगा। अब आइए बात करते हैं, ये नॉमिनी कहते किसे हैं। नॉमिनी का मतलब होता है कि जब मैं न रहूं, यानी बैंक का वो ग्राहक न रहे जिसका बैंक में खाता है, तो इस पैसे का जिम्मेदार कौन होगा, इस पैसे को कौन क्लेम कर सकता है, उसे बैंक के माध्यम से नॉमिनी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नॉमिनी का मतलब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब बात करते हैं कि नॉमिनी बनाते किसे हैं। नॉमिनी आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को या अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को भी बना सकते हैं। नॉमिनी बनाने के दो तरीके हैं आज की तारीख में। पहले तो ऑफलाइन ही तरीका था, आजकल ऑनलाइन तरीका भी हो गया है। ऑफलाइन तरीके के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के बाद आप किसी भी व्यक्ति को अपना नॉमिनी चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन की बात करें तो वेबसाइट पे जाइए बैंक की, या फिर आप ऐप यूज कर सकते हैं, तो ऐप यूज कीजिए और उसमें माई सर्विस में एक लॉगिन करके वहां पे वो पूछेगा कि आप किसे नॉमिनी बना सकते हैं, तो आप नॉमिनी बना लीजिए। डियर, आपको पता होगा कि पहले हम एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते थे, लेकिन अब 1 नवंबर 2025 से सरकार जो बैंकों से रिलेटेड नियम ला रही है, उसके अंतर्गत आप एक की जगह 4 लोगों को अपना बैंक अकाउंट का नॉमिनी बना सकते हैं। और इन चारों में अपनी जो होल्डिंग्स है, अपने अकाउंट में जो पैसे हैं, उसको बराबर या कुछ जैसी मात्रा, जैसे परसेंटेज में आप चाहें वैसे बांट सकते हैं। इतना ही नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पहले जहां पर आप एक ही व्यक्ति को रख सकते थे, अब यहां पर बैंक अकाउंट में नॉमिनी के तौर पर आप 4 लोगों को रख सकते हैं। लॉकर के लिए भी व्यवस्थाएं बदली हैं, डिपॉजिट्स को लेकर भी कुछ व्यवस्थाएं बदली हैं। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी था आज की क्लास में कि हम एक की बजाय 4 लोगों को अब नॉमिनी बना सकते हैं। तो अगर आप किसी व्यक्ति को या अपने किसी रिश्तेदार को या दोस्त को नॉमिनी में ऐड करना चाहें, तो आप ऐड कर लीजिए। एक की बजाय 4 लोगों को ऐड किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आप उसमें क्रम भी दे सकते हैं कि भाई अगर मैं ना रहूं तो इस व्यक्ति को प्रायोरिटी पे पैसा दिया जाए, अगर ये भी ना रहे तो दूसरे नंबर पर इसको प्रायोरिटी पे मेरे अकाउंट में जो भी होल्डिंग्स है वो पे की जाए, या फिर तीसरे नंबर पर इसको या चौथे नंबर पर इसको। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने इस प्रकार की एक बहुत ही शानदार व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसमें आप अकेले एक व्यक्ति को नॉमिनी न बनाकर 4 को क्रमशः नॉमिनी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, अगले किसी वीडियो में नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।